नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 107 ए के तहत आपके साथ मुख्य रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का जो संग्रह है मेरे पास उपलब्ध है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने यहाँ पर अंकित भी कर दिया है। तो अब हम रचनाकार को देख लेते हैं। तो रचनाकार हैं पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। और जितनी भी जानकारी आप जुटा सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, कोई आसान परीक्षा नहीं, गहरे से गहरे तक उतरकर परीक्षक आपसे प्रश्नों को पूछेगा। तो यहाँ प्रथम प्रश्न बनेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम महाकवि घोषित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि घोषित किया है। दूसरा प्रश्न बनेगा, प्रश्न नंबर 2 को देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी साहित्य जगत का प्रथम महाकाव्य घोषित किया? तो आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य घोषित किया। अगला प्रश्न बनेगा, पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े संस्करण में कितने समय या खंड है? तो इस खंड में 69 समय है, यानी कि पृथ्वीराज के जो खंड हैं या अंश हैं उन्हें समय के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी बन सकता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा, पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े संस्करण में कितने छंद हैं या यह संस्करण कितने छंदों में रचित है? तो यह संस्करण जो सबसे बड़ा है वह 16,306 छंदों में रचित है। अगले प्रश्न को देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े संस्करण की जो प्रति है वह कहाँ पर रखी गई है? तो उसकी हस्तलिखित जो प्रति है पृथ्वीराज रासो की वह उदयपुर संग्रहालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न बनेगा, पृथ्वीराज रासो का जो दूसरा संस्करण है वह कितने छंदों में रचित है? तो वह 7,000 छंदों में रचित है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के तीसरे संस्करण में कितने छंद और कितने समय हैं? देखिए, विकल्प देकर कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको प्रत्येक जानकारी होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो के तीसरे संस्करण में 3,500 छंद हैं और वह 19 समयों में लिखा गया है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो का चौथा संस्करण जो सभी संस्करणों में छोटा है वह कितने छंदों में रचित है? तो वह 1300 छंदों में रचित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, किसने पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे संस्करण को मूल रासो ग्रंथ स्वीकार किया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे संस्करण को मूल रासो ग्रंथ माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक पॉइंट ही बनेगा, बस आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज रासो आधुनिक काल का सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि हिंदी साहित्य जगत का सबसे विवादास्पद ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो निसंदेह चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो आधुनिक काल में सर्वाधिक विवादास्पद हिंदी साहित्य जगत से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न के प्रारूप को देख लेते हैं, सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पृथ्वीराज रासो का अनुवाद किया था? तो कर्नल टार्ड ने, जब उन्हें यह ग्रंथ प्राप्त हुआ तो सर्वप्रथम कर्नल टार्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब अगला, कर्नल टार्ड ने पृथ्वीराज रासो का जो अनुवाद किया था वह कितने हजार छंदों में किया था? तो कर्नल टार्ड ने, इसका उत्तर होगा 30,000 छंदों में पृथ्वीराज रासो का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न बनेगा, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित किया? तो सर्वप्रथम बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित किया था। 14 नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और 15वें नंबर का भी, कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया? तो डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। अब अगला और बहुत ही ज़्यादा जानकारी से युक्त प्रश्न है, आपको इसके संबंध में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को किस ग्रंथ के आधार पर अप्रमाणिक घोषित किया था? तो डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था।
और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी रचना संस्कृत में हुई है और कवि जयानक ने की है, जो एक कश्मीरी कवि थे। और जब पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की घटनाओं का मिलान होता है तो कई स्थानों पर वह घटनाएं नहीं मिलती है और इसी कारण डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। तो आप ये बात याद रखें। अब अगला प्रश्न बनेगा 16 नंबर का। डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को कब अप्रमाणित घोषित किया? तो डॉक्टर बुलर ने सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। 17 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के किन खंडों को प्रमाणिक माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हीं खंडों को प्रमाणिक माना है जो सुख सुखी संवाद से आरंभ हुए हैं। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो उत्तर होगा पिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम विकसनशील महाकाव्य घोषित किया था? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम विकसनशील महाकाव्य घोषित किया था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली की प्रश्न और पृथ्वीराज रासो से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होंगी और ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त कल की वीडियो होगी। तो चलिए कल मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।